इस रावण की बात आप कर रहे हो, श्याम सुंदर शर्मा की, जनता को जिसने छलाए पूरे 40 साल। अपनी हिम्मत है, आप माठ पर, अरे आप डायरेक्ट बोलिए ना कि हमारी माठ पर लड़ाई है। आप गठबंधन की भी बात करते हो और यहाँ लड़ाई भी करते हो। अरे तुम लड़ाई करनी है तो आप 40 साल से पूर्व विधायक थे, उनसे लड़ो ना। सिला पट्टिका है वो निजी उससे लगा भी रहे हैं अपने खर्चे से, तो तोड़ कौन रहा है? तोड़ विभाग तोड़ रहा है पीडब्ल्यूडी का। एलसी को पद को भी आप बड़ा भी मानते हो और उससे छोटा भी मानते हो। अरे आप में जब एमएलसी इतना बड़ा ही पद है तो आप विधानसभा की तैयारी क्यों कर रहे हो? माठ का महाबली कौन? जी हाँ, मथुरा की माठ विधानसभा में इन दिनों सिला पट्टिकाओं को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। योगेश नौवार जो वहां से एमएलसी हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं राजेश चौधरी पर कि उनकी इस आरोप पर मेरी सिला पट्टिकाएं जो मैंने विकास कार्य कराए हैं वो तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य आरोप भी वो लगातार लगाते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब तक इस मामले पर राजेश चौधरी की ओर से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बयान सामने आए। तो आज पूरी राजेश चौधरी जी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है और पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। इनके हाथ में पीडब्ल्यूडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। तैयारी शायद कर रहे थे कि जवाब दें तो पूरे सबूतों के साथ दें। वार्तालाप मैं इनसे करूंगा, डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाऊंगा और जानूंगा कि इन सब में क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम और पद जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम दुर्गेश प्रधान, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अधीक्षक हूँ वाजना से। जी, आज पूरी राजेश चौधरी की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। योगेश नौवार आरोप लगा रहे हैं कि मेरे विकास कार्यों से राजेश चौधरी डर गए हैं। 3 साल में उन्होंने जितने विकास कार्य नहीं कराए मैंने 1 साल में करा दिए, इसलिए मेरी सिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। देखिए, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। सिला पट्टिका तो उनकी है ही नहीं। माननीय विधायक जी का क्षेत्र है, जनता ने उनको चुन करके भेजा है। मैं आपको बता दूं, आज़ादी से आज तक जो रावण था उसको कोई हरा नहीं पाया। उसने जनता पर अत्याचार किए, भाई से भाई को लड़ाया, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाया। सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। हमारी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती थी। माननीय विधायक जी पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने, तब से उन्होंने केंद्र से ला करके पैसा विकास कराया। उसी विकास के नाम पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, अब तक उसके खिलाफ जो लड़े हैं चौधरी चतुर सिंह जी, उसके बाद रामबाबू कटेलिया जी, पदम सिंह शर्मा जी, रामपाल सिंह जी, रूप सिंह जी, प्रताप चौधरी मुंशी जी, जगदीश नौवार जी, संजय लाठर जी और योगेश नौवार जी कई बार चुनाव लड़े। जनता ने इनको हरा दिया और ये तो जब लास्ट में इनको सिंबल मिला और इनको पार्टी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, बागी हो गए। फिर पार्टी को सिंबल बदलना पड़ा, संजय लाठर को चुनाव लड़ाया। अपनी बात करते हैं तो लेकिन आपको बता दूं, मैं एमएलसी 52 एमएलसीओं का हमारा क्षेत्र है। अगर एमएलसी की आप बात करेंगे तो फिर तो 52 एमएलसी का वो पट्टिका लगनी चाहिए, इन्हीं की क्यों लगनी चाहिए? और अगर ऐसी बात है, मेरे पास लेटर है विभाग द्वारा जारी किया हुआ, आप देखिए इसको, देखिए दिखाओ भैया। आप भी, आपका अगर है सर, विभाग ने लगवाया है, सरकारी पट्टिका है तो आप एफआईआर करवाओ। आप वो कोई लेटर दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे? हमारी तरह दिखाइए। और मैं आपको बता दूं, एमएलसी लगभग हमारे देश में 6 राज्यों में हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका सहित। एमएलसी वो पद है जैसे कि आप चुनाव लड़े, नेता हैं पार्टी के, बार बार आप चुनाव लड़ते रहे, जनता आपको नकारती रही, फिर भी आप पार्टी कार्यकर्ता हैं तो पार्टी उनको मनोनीत कर देती है कि आप चलो इस पद पर रह करके और बने रहो। एमएलसी को ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो तो कहते हैं कि मेरा एमएलए से बड़ा पद है। अगर एमएलए से बड़ा पद है तो क्यों एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हो? फिर क्यों फड़फड़ा रहे हो? बताओ। दावा ठोकते हैं कि माठ के दिलों में मैं राज करता हूँ। भाजपा इतनी मजबूत नहीं है जितनी मैं मजबूत हूँ। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, मुंह मुड़ बोले कुछ बोलोगे। अगर आप माठ की जनता में राज करते हो तो क्यों आपको हरा दिया बार बार? और राजेश चौधरी जी की अगर लोकप्रियता नहीं है तो क्यों पहली बार में जिता दिया? माननीय विधायक जी ही एक माठ के नेता हैं। माननीय विधायक जी ने जो विकास कराया है, सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र को सबसे आगे ले जा करके खड़ा किया है, तो माननीय विधायक जी हैं। माननीय विधायक जी ने जो कार्य कराए हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुए। लगभग 5,500 करोड़ रुपये आकर के लगा दिया है। नाली से, खरंजा से लेकर के, लाइटों से लेकर के, नहर नालों से लेकर के, सब रोडों से लेकर के जाल बिछा दिया है। हमारे क्षेत्र में जाकर के देखो, नौझील से हम लोग रायपुर जाते थे तो घंटों लग जाते थे और अब 10 मिनट में पहुंचते हैं। बाजना से मिठौली, नबीपुर, बाजना से सकतपुर, अन्य रोड इतने बनवाए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहला पिछड़ा हुआ क्षेत्र, हमारे रायपुर में ऐसी स्थिति थी कि महिलाओं की डिलीवरी होती थी तो रास्ते में ही व्यवस्था खराब हो जाती थी। बहुत घटनाएं घट गई।
ये आपके हाथ में ये कागज है पीडब्ल्यूडी विभाग का, इसमें क्या क्या रिपोर्ट है, इसमें आप ये लेकर देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी मार्ट की शिला पट्टिकाओं के अतिरिक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने निजी व्यय पर माननीय विधान परिषद सदस्य के नाम की शिला पट्टिकाएं निम्नलिखित मार्गों पर लगी पाई गई हैं। बिल्कुल अवैध हैं, अपने पैसे से लगा रहे हैं, विभाग उनको हटा रहा है तो कह रहे हैं कि मेरी तोड़ जा। आपका नाम और पद में जानना चाहूँगा। मैं उमाकांत शर्मा, मंडल महामंत्री नौचील। अगर शिला पट्टिका है वो निजी उससे लगा भी रहे हैं अपने खर्चे से, तो तोड़ कौन रहा है फिर? तोड़ विभाग तोड़ रहा है पीडब्ल्यूडी का। वो मना कर रहे हैं कि विभाग अधिकारी ऐसा क्यों करेंगे, और आधी रात को ही विभाग आखिर क्यों तोड़ेंगे? अधिकारी हैं वो, दिन में भी ये काम करेंगे और बाकायदा इसके सबूत भी होंगे, लेकिन वो रात को क्यों तोड़ेंगे? अधिकारी प्रशासन रात को क्यों जाएगा? ये गलत बात है, रात को क्यों जाएगा? दिन में ही तोड़ गए हैं वो झूठ रात में वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात को उनका झूठ बोलने की क्या है? उन्होंने कहा कि ये 7 महीने से लगातार हो रहा है, मैं चुप बैठा था, लेकिन अब ये पराकाष्ठा हुई तब मुझे इसकी शिकायत कप्तान से करनी पड़ी। तो शिकायत करिए, तो एफआईआर लिखवाइए आप। अरे जेई के द्वारा आपका पत्थर मानक के हिसाब से जब आप कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करा रहे हो, उस क्षेत्र में आपके पत्थर को तोड़ा जा रहा है, तो आप एफआईआर कराइए जेई से कहकर। जिस क्षेत्र में पत्थर उन्होंने एफआईआर कराऊंगा, आप करवाइए। आप सही हो तो आप अपनी एफआईआर कराइए, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। आप जो पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये रिपोर्ट कब जारी हुई, किस तरीके से इसकी जांच कराई गई, पूरी प्रक्रिया क्या रही, क्या नाम और क्या पद आपका? मेरा नाम विक्रम चौधरी है, पूर्व का मंडल अध्यक्ष हूँ माटका में। ये बात है कि ये हमारे विधायक हैं, जनता में छाए हुए हैं, जनता इनकी पुकार सुन रही है, और जो योगेश नोहवार जी हैं, 3 पुत्र के विधायक, नकारे हुए विधायक हैं, इनकी कोई भी सुनवाई जनता नहीं कर रही है। और ये दान में दिया हुआ पद को लेकर वो विख्यात होना चाहते हैं, और किसी और विधानसभा में इस पत्थर को क्यों नहीं लगवा रहे हैं? लगवाया, वो कहते मैं लगवाया, आगरा में लगवाया, मैंने आगरा में काम करवाया, फिरोजाबाद में काम करवाया, बुलंदशहर में काम करवाया, इस भी लगवाई। वो अपने पैसों से लगवा रहे हैं, वो अपने पैसों से लगवा रहे हैं। जो हमारे विधायक जी का पत्थर लगा हुआ है वो प्रशासन द्वारा लगवाया हुआ है। प्रशासन द्वारा अगर लगाया गया है, वो कह रहे हैं कि अगर ये मैं चाहूँ तो एक रात में सारी शिला पट्टिकाएं मार्ट में जितनी है तोड़वा दूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? हाँ, तो वो गुंडे करना चाहते हैं, वो गुंडे करने चाहते हैं। हम लोग गुंडा नहीं करने चाहते हैं, हम प्रशासन द्वारा चलना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं फिलहाल तो ये मेरे साथ हो रहा है ना, मेरी पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं, तो और किसी विधानसभा में क्यों नहीं, छाता में क्यों नहीं लगवा रहे, गोवर्धन में क्यों नहीं लगवा, बलदेव में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? ये रिपोर्ट आपने पीडब्ल्यूडी विभाग से कब ली? मैंने आज ही ली है ये रिपोर्ट। जांच हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जांच की है? बात सुनो, मथुरा जिले में और भी विधानसभाएं, जैसे हमारी बलदेव भी है, छाता भी है, मथुरा वृंदावन भी विधानसभा है, और विधानसभाओं में पत्थर लगवा के दिखवाएं तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम, अरे तुम एमएलसी सिर्फ माट के ही थोड़ी हो। अरे आप पूरे बामन जिले के, बामन विधानसभा, बामन जिलों की तुम एमएलसी हो, एक के नहीं हो। सिर्फ के आप माट पे दादागिरी, आप माट पे गुंडागिरी आप यही थोड़ी कर सकते हो। आप में वो ये कहते हैं कि मुझसे जयंत चौधरी ने कहा था कि 2027 में तुम तैयार रहना अगर एमएलसी के पद से इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि इस सीट से हम आपको चुनाव भी लड़वा सकते हैं। आप एमएलसी को पद को भी आप बड़ा भी मानते हो और उससे छोटा भी मानते हो। अरे आप में जब एमएलसी इतना बड़ा ही पद है, तो आप विधानसभा की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप एमएलसी पे चुना रहो ना। भाजपा नहीं है मजबूत वहाँ पर। जिस आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, जो हमारी इस सीट से जयंत चौधरी चुनाव जीते, उसके 1 महीने बाद ये चुनाव लड़े, हार गए। यानी कि इसमें जनता में इनका कोई क्रेज नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया। अगर जयंत चौधरी जीते 1 महीने बाद, आप क्यों हार गए? अगर जनता आपको प्यार करती है तो केवल माट में भाजपा है और राजेश चौधरी जी हैं, और कोई नहीं है, विकल्प ही नहीं वहाँ पे लोगों के पास। शिला पट्टिका गठबंधन में दरार के कारण बनेंगी? नहीं, शिला पट्टिका दरार का विषय तो नहीं है, शिला पट्टिका तो विभाग की है ना, माननीय विधायक जी की। आप ये भी जानते हैं इस बात को, जानबूझ करके ऐसा ड्रामा कर रहे हैं ना, ये जानते हैं कि कोई भी सरकार संबंधित चुने हुए विधायक को ही विकास देती है, एमएलसी का कोई नियम ही नहीं है, ये जानते हैं। जानबूझ करके लोगों में वो फैला रहे भ्रम, जानबूझ कर भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपका नाम और पद जानना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है, मैं नौजील का मंडल अध्यक्ष हूँ। आपके हाथ में ये पूरा डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं आप, इसमें क्या है सब कुछ? इसमें शिलपट्टिकाओं को लेके लिखा हुआ है, अगर शिलपट्टिकाएं तोड़ी गई हैं तो भाई एफआईआर कराओ। एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हो? अगर आपके पास कोई विभाग का लेटर है उसको दिखाओ, हम दिखा रहे हैं, आप दिखाओ, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो?
वो कहते हैं ना तो ये अधिकारी का काम है ना पुलिस का काम है, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि अधिकारी रात को तो नहीं तोड़ेंगे, कम से कम अगर दिन में तोड़े हो तो उसके सबूत तो हो कहीं ना कहीं। गुंडागिर्दी तो उन लोगों का काम है, भाजपा के कार्यकर्ता तो कहीं गुंडागिर्दी करते ही नहीं है, बताओ कहीं आज तक। 7 महीने से लगातार शालीनता का परिचय दे रहा था। नसीटी में मेरी शिला पट्टिका तोड़ी गई, वहाँ के लोग यहाँ पर आए, मेरे पास माफी मांगी तो मैंने मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन मैं कब तक ये सब चीज देखूं? वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो उनका काम है झूठ बोलना, बोलते रहें, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोलते रहें, आरोप लगाना उनका काम है, हमारा नहीं है। अगर आप लोगों के संज्ञान में ये चीज थी कि अगर वो 7 महीने से या फिर 1 साल से जब से एमएलसी बने हैं और अपनी शिला पट्टिका लगा रहे हैं, तो आपने तब से क्यों नहीं शिकायत की? अब ये मामला क्यों खड़कर आ रहा है? तब क्यों शिकायत नहीं की आप लोगों ने? तभी आपको मुद्दा उठाना चाहिए था। वो अपने पैसों से सिलपट्टिकाएं लगवा रहे हैं। तो अब ये बताओ कि 52 एमएलसी हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, तो 52 एमएलसीओं का नाम लिखना चाहिए फिर सिलपट्टिका पे, तो 40-50 फुट पत्थर बनवाना पड़ेगा। आधे रोड को तो वो पत्थर ही घेर लेगा, आधे रोड को तो पत्थर ही घेर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एमएलसी को अपना बड़ा पद बताते हैं कि हमारा साहब विधायक से बड़ा पद है एमएलसी, मेरा ऊपर नाम होना चाहिए, विधायक से ऊपर मेरा नाम होना चाहिए पत्थर पे। तो फिर अब क्यों झटपटा रहे हैं? चुनाव लड़ने की बात करते हैं, दावा करते हैं कि मैं मार्च से चुनाव लड़ूंगा। भाई दावा करते हैं, खुलेआम दावा करते हैं 27 में। हाँ, खुला में दावा कर रहे हैं कि मैं मार्च से। हमारी माट विधानसभा 52 एमएलसीओं के कार्य क्षेत्र में आती है, तो फिर तो 52 एमएलसी भी आके अपना दावा करेंगे कि हम भी पत्थर लगवाएंगे यहाँ पर, तो वो सड़कें तो पत्थरों से हट जाएंगी। आप ये बताइए, 52 एमएलसीओं भी आकर यहाँ दावा करेंगे। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब भी हैं, वो भी एमएलसी हैं, उन्होंने तो आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। अरे आप में हिम्मत है, आप माट पर, अरे आप डायरेक्ट बोलिए ना कि हमारी माट पर लड़ाई है। आप गठबंधन की भी बात करते हो और यहाँ लड़ाई भी करते हो। अरे तुम लड़ाई करनी है तो आप 40 साल से पूर्व विधायक थे, उनसे लड़ो ना। आप गठबंधन के कार्यकर्ताओं को तुम सता रहे हो, उनको ही प्रताड़ित कर रहे हो। भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है इनके द्वारा। जो पूर्व विधायक थे, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से गठबंधन में लड़ाई होगी, इस तरीके से दरारें पड़ेंगी, तो 2027 के चुनावों में योगेश नौवार और राजेश चौधरी की लड़ाई का फायदा पंडित श्याम सुंदर शर्मा उठा लेंगे? कोई फायदा किसी को नहीं होगा। जनता सब जानती है कि ये एक षड्यंत्र के तहत दोनों पूर्व फिर मैं आपको बता दूं, ये सवाल तो आप तब कर सकते हैं कि ये हमारे साथ थे, हम तो अकेले चुनाव जीते, फिर अकेले चुनाव जीतेंगे। इन्होंने तो उनके साथ पहले भी काम किया था, फिर करें, कोई आपत्ति नहीं है। जनता ने चुना है, जनता के दिलों में बसे हुए हैं, जनता चुनेगी, नेता थोड़ी नहीं चुनते। ये इन्होंने पहले भी प्रयास किया था हराने का, क्या हरा पाए? पहली बार में चुनाव जीता। फिर राजेश चौधरी अगले विधायक हैं, श्याम सुंदर शर्मा कितने जोर लगा दें, श्याम सुंदर शर्मा के साथ ये तब थे, अब तो वो कुछ भी नहीं रहे। कहाँ व्यवस्था है इनकी? सिर्फ एक ही विकल्प है जनता के पास भी, और उनको पता है कि अगर विकास कोई करा सकते हैं तो वो राजेश चौधरी जी हैं, जिन्होंने जीवन भर पार्टी में काम किया, जो तपस्या की उसका फल जनता को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार धड़ाधड़ पोस्टें भी चल रही हैं दोनों तरफ से। मैं राजेश चौधरी जी की पोस्ट भी देख रहा था, उन्होंने कहा था कि जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में इतना बड़ा एरिया है कि वो सब जगह निर्माण नहीं करा सकते सड़कों की। जो वर्तमान के जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी हैं, वो नहीं करा सकते। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि जो वर्तमान के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो माट के पूर्व जो विधायक हैं, उनके पुराने चेले हैं। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं? माननीय विधायक जी विकल्प ढूंढते हैं। जो जिला पंचायत का नियम है, वो जो सड़कें उनके द्वारा कराई गई हैं, तो वो उसी विभाग से की जाती हैं, ऐसा नियम है। लेकिन उनका विकल्प ढूंढ करके माननीय विधायक जी बदलाव कराते हैं, फिर कार्य करा रहे हैं। ये तो विधायक जी देखते हैं कि मैं ये कार्य कैसे करा पाऊँ, वो लोग बहाना वाला बनाते हैं, ये कार्य कराते हैं। आप मतलब किशन चौधरी जो है वो पंडित श्याम सुंदर शर्मा की बातों में अभी भी चलते हैं, बिल्कुल, जबकि वो भाजपा में जिला पंचायत अध्यक्ष है। क्यों नहीं काम करा रहे? फिर बताइए, तो काम कौन करा रहा है? इतने माठ विधानसभा में इतने एमएलसी, इतने नेता हैं, इतने विधायक हैं, उसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बचपन से आज तक पार्टी में काम किया, तपस्या की, और पूरा देश के नेता बड़े से बड़े जानते हैं, उनको पता है कि इन्होंने मेहनत की है, उसका परिणाम माट की जनता को मिल रहा है। माननीय विधायक जी की तपस्या का परिणाम माट की जनता को मिल रहा है, इसलिए इतने काम हो पा रहे हैं। किसी भी विभाग में चले जाएं, किसी भी नेता के पास चले जाएं, किसी भी मुख्यमंत्री के पास चले जाएं, वो इनका काम स्वीकृत करते हैं, पैसा देते हैं, तब काम हो पा रहे हैं। मतलब माट में आपको बता दूं, याद दिला दूं, माननीय विधायक जी इस समय ब्लॉक प्रमुख थे, गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर पार्कर जी।
बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने अपनी निधि से वहाँ से नियम तोड़ करके यहाँ 5 करोड़ रुपए की निधि दी, जिससे कार्य कराए। और जिस रावण की बात आप कर रहे हो, श्याम सुंदर शर्मा की, जनता को जिसने छलाए पूरे 40 साल, उन्होंने पैसे को रुकवा दिया, फिर प्रयास किया इन्होंने, तब जाकर के वो काम हो पाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर जनता ने उन्हें नकारा है तो 40 साल तक आखिर वो विधायक फिर रहे कैसे 8 बार? कोई विकल्प नहीं था। जिन उनसे भी गंदी सोच इनकी थी जो लोग चुनाव लड़ रहे थे। जनता को पता ही नहीं था, डरते थे लोग। और इन लोगों की तो मैं आपको असलियत बता दूं, इनका मकसद ही नहीं था कि हम चुनाव जीतें। इनका मकसद था कि हम एमएलए का चुनाव जीत रहे हैं, इसकी आड़ में हमसे पुलिस और कप्तान कुछ कहेंगे नहीं, डीएम कुछ कहेंगे नहीं, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जमीन हड़पना, जमीनों के घोटाले करना और एक दूसरे की जमीन छीन करके अपनी बना करके पैसा कमाना, रईस लोग हैं ये। एक बात बताओ, आप जनता के बीच परमानेंट क्यों नहीं रहते? आप हेलीकॉप्टर में घूमने विदेश क्यों चले जाते हो? चुनाव आते हैं उससे 6 महीने पहले क्यों आते हो? आज आप एमएलसी बन गए हो, इसका मतलब ये है कि आपको पार्टी में काम कर रहे हो, तो जाकर के जिस तरीके से और एमएलसी अपना काम कर रहे हैं ऐसे काम करना चाहिए। मार्ट पे दावा क्यों ठोक रहे हैं? मार्ट पे बात छाता पर भी दावा ठोक रहे हैं। जो जयंत चौधरी बीते दिनों आए थे तब छाता की भी रेवड़ी वो बांट कर गए थे। किसके लिए? छाता 2027 में छाता विधानसभा से भी, हमारे 5 विधानसभा है मथुरा में, हो सकता है 2 विधानसभा से हम चुनाव लड़ने का गठबंधन में लड़े तो छाता भी उसमें शामिल हो सकती है। नहीं, कहाँ क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन पार्टी, नेता, जनता सबको पता है कि मार्ट में सिर्फ एक ही विकल्प है, एक ही नेता है, वही काम कर सकते हैं, वही जनता के बीच हैं, वही जनता के हितैषी हैं। उन्होंने ही मार्ट को बदला है। बीमार पड़ी मार्ट को उन्होंने ही अव्वल दर्जे पर ले जाकर के उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। योगेश नौवार कह रहे हैं कि राजनीति में मतभेद जायज है, प्रतियोगिता हो अच्छी है, राजनीति में प्रतियोगिता होनी भी चाहिए, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन मतभेद हो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिला पटकाएं तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मनभेद हो जाएंगे दोनों नेताओं के। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। विभाग द्वारा जो जानकारी जो निकाली गई उनमें किसी निजी व्यक्ति द्वारा वहाँ शिला पट्टिकाएँ लगाई गई विभाग, और जैसे कि भूरगढ़ी से हजानपुर मार्ग, मानागढ़ी से भूतगढ़ी मार्ग, अहमदपुर इनायतगढ़ मार्ग, यमुना किनारा शमशान घाट संपर्क मार्ग, नौजील से सुरीर मार्ग, बरौट से सलाखा मार्ग, नौजील से नगला मौजी मार्ग, बलीपुर मार्ग से छूटी कड़ी मार्ग, हसनपुर मरेला मार्ग इत्यादि। इनमें विभाग द्वारा जांच की कि कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ सिल्ला पट्टिका लगा रहा है विधान परिषद द्वारा, कि जो योगेश नौवार जी बता रहे हो। हाँ, जैसे कि क्षेत्र मार्ट में विभाग द्वारा लगाई गई क्षेत्रीय विधायक जी मार्ट द्वारा शिला पट्टिकाएं अतिरिक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने निजी व्यव पर माननीय विधान परिषद सदस्य के नाम पर शिला पट्टिकाएं नियमित मार्गों पर लगाई गई। जी बिल्कुल। गढ़ी फत्ता में जो सड़क निर्माण हुआ 2,70,000 रुपये से, उसका शिलान्यास किया राजेश चौधरी ने, लोकार्पण योगेश नौवार कराते हैं। अगर शिलान्यास उन्होंने किया उनकी निधि से हुआ, एमएलए की निधि से, तो क्या लोकार्पण भी राजेश चौधरी को नहीं करना चाहिए था, या फिर उन तक जानकारी नहीं पहुंची? फिर लोकार्पण एमएलसी योगेश नौवार ने कैसे कर दिया? वो कुछ स्थानीय लोग होंगे विभाग द्वारा बनाई। मैं आपको बताऊं, पूर्व जो विधायक रहे हैं उनका भी ये नियम था कि कहीं से अगर कोई काम आ रहा है तो जाकर के पटका तोड़ दें। उन्हीं के ये शिष्य हैं, इनको पता लग जाए। बहुत बार, जैसे मैं आपको बता दूं, टाइम विधायक जी जिस कार्य को दे करके 4 साल बाद आते हैं, पहले आए हैं, वो काम अब आया है, उस काम की इनको पता लग जाती है। इधर सही करो इसको भैया। विकास कार्यों के बारे में इनको, जैसे विकास कार्य कोई आ रहा है, विकास कार्य टेंडर निकला है तो सबको पता लगती है, तुरंत ही अपने उस पर ले जाकर के आ जाते हैं कि मैंने कराया। आप एक बात बताइए, तमाम ऐसे मेरे पास प्रूफ हैं, आपको दिखा दूंगा कि इन्होंने बताया कि 3 महीने पहले मैंने कोई काम दिया और वो आ गया। ऐसा संभव है क्या? बरसों लगते हैं, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के विकास आते हैं। फर्जी लेटर जारी कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा, जरूर सुनो। राम भगवान जब सेतु बना करके समुद्र पुल पार करके जा रहे थे लंका, तो उनके पत्थर तैर रहे थे। पत्थर तैरते हुए देख करके उनकी रावण की सेना घबरा गई। तो रावण के पास गए कि साहब वो तो बहुत बड़ा तपस्वी है, उसके तो पत्थर तैर रहे हैं और वो तो हमसे फतेह कर लेगा। रावण बोला कोई चिंता मत करो, मेरे भी तैरेंगे। रावण गया, रावण ने पत्थर डाला और रावण का पत्थर तैर गया। उसकी सेना खुश हो गई कि हाँ, हमारा भी राजा तपस्वी है, कोई चिंता नहीं है। मंदोदरी रावण के कक्ष में गई कि महाराज, ये मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारा पत्थर नहीं तैर सकता, तुम भी जानते हो तुम्हारा पत्थर नहीं तैर सकता है, तेरा कैसे? रावण बोला, देवी, मैंने पत्थर पर राम नाम लिखा और उससे कहा कि तुझे श्री राम की सौगंध, अगर तू डूब गया तो। क्यों? क्योंकि अगर डूब जाएगा तो मेरी सेना हार जाएगी। सिर्फ वही काम ये कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों को कैसे बताएं मैं विकास नहीं करा पा रहा।
अब विकल्प रह गया राजेश चौधरी, उनको पता है राजेश चौधरी काम करा रहा है, तो उसी पे अपना नाम लिख करके बता दूं कि मैं भी करा रहा हूं, वो उनके सब वो खुश हो जाते हैं जो उनकी सेना है कि हाँ हमारा भी नेता करा रहा है। अरे तुम काम करा रहे हो तो पूरे प्रदेश में जाओ, पूरे प्रदेश में उनका नाम रोशन करो। अगर क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि पता है प्रदेश में तो नेता इस तरीके से काम करा नहीं सकते। एक ही विकल्प राजेश चौधरी, इसी की पूछ पकड़ लेते हैं, नाम रोशन हो जाएगा इनके सहारे से हमारा। लोक निर्माण विभाग द्वारा आप ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में जो 17 जगह हैं, इन 17 जगहों पर शिला पट्टिकाओं को लेकर एक रिपोर्ट दी गई है। क्या है इस रिपोर्ट में, क्या है आपने कैसे ये रिपोर्ट निकलवाई, किस अधिकारी से आपने बातचीत की और आज के दिन क्यों चुना इसको? देखो, जब ये फर्जी शिला पट्टिकाएं लगवा रहे हैं तो माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। उस शिकायत पे ये विभाग ने लेटर जारी किया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित अवर अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई आज्ञा अनुसार विधानसभा क्षेत्र मार्ट में विभाग द्वारा लगाई गई माननीय क्षेत्र विधायक जी मार्ट की शिला पट्टिकाओं के अतिरिक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने निजी व्यय पर माननीय विधान परिषद सदस्य के नाम की शिला पट्टिकाएं निम्नलिखित मार्ग पर पाई गई हैं, जिनमें बाजना अहमदपुर बादौर भूतगढ़ी मार्ग, बाजना मानागढ़ी से भूतगढ़ी मार्ग, बाजना मानागढ़ी से कटेलिया भूतगढ़ी मार्ग, बाजना मिट्ठौली से चिंडौली मार्ग, बाजना मिट्ठौली से बागेश्वरी मंदिर तक मार्ग, बाजना अहमदपुर से इनायतपुर मार्ग, सुरीर से यमुना किनारा शमशान घाट मार्ग, पिदौनी से नगला नहरिया मार्ग, मथुरा नौझील से सुरीर मार्ग, सुरीर से भदनवारा मार्ग, मार्ट नौझील बरौट से सलाका मार्ग, मार्ट नौझील से नगला मौजी मार्ग, नावली से बलीपुर मार्ग की छूटी कड़ी मार्ग, हसनपुर महरेला मार्ग, एदलगढ़ी से सल ढालगढ़ी मार्ग, बलीपुर से चांदपुर कला मार्ग, ये सारी पाई गई हैं। और अभी तक विभाग द्वारा 2 FIR कराई गई हैं, एक सुरीर थाने में, एक पचहरा में जो तोड़ी गई थी उसकी नौझील थाने में। जो विभाग ने लगवाई थी उनको तोड़ा तो विभाग ने FIR कराई। अगर इनकी विभाग द्वारा लगाई गई हैं तो विभाग का काम है वो FIR कराएगा, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? इन्होंने भी सुरीर थाने में FIR कराई। मेरा नाम नरेंद्र सिंह प्रधान है और मैं मार्ट मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अब जिस तरीके से मैंने आपको या मेरी टीम या विधायक जी के द्वारा जो आपको लेटर दिखाया गया है, मैं आपके द्वारा माननीय MLC साहब योगेश नौवाल जी से जानना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि शिला पट्टिका पे MLC विधायक का नाम होगा, क्या ऐसा कोई शासन आदेश आपके पास, कोई सरकारी लेटर है, कोई कागज़ है जो आप दिखा सकते हैं सार्वजनिक तौर पे? ऐसा तो कोई लेटर अभी तक दिखाया नहीं गया। ये खाली बातें हैं जो खाली कागज़ों में, वो हवा में हो रही हैं, कागज़ों पे कहीं पे भी लिखित में कुछ भी उपस्थित नहीं है। दूसरा, मैं आपको देखिए बहुत संक्षिप्त रूप में एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल की बात की थी उन्होंने, मैंने देखा था उनका इंटरव्यू कि MLC का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। इसमें मेरे साथी पहले ही कर चुके हैं। अगर MLC का प्रोटोकॉल इतना ही बड़ा है तो आप 2027 के लिए क्यों दावेदारी ठोक रहे हैं, वो भी ऐसी सीट पर जिस सीट पर आपके लिए कोई स्थान है ही नहीं। भाई, जब सिटिंग विधायक, हमारे विधायक राजेश चौधरी वहाँ पे बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप कैसे दावेदारी कर रहे हो उस सीट पर? उनकी पार्टी दावा कर रही है, छोटा पद है, जयंत चौधरी रहे वहाँ से। अभी ऐसी कोई सरकारी औपचारिक ऊपर से नहीं वो करे ऊपर से शीर्ष निर्देश जो होगा पार्टी का, उस पर तो अभी ऐसी कोई आई नहीं है। ये नेता जो है MLC साहब जो हैं, ये खाली दावा ठोक रहे हैं। तीसरा ये है कि मैं फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोगों ने पहले ही आपको बता दिया गया है, आपके माध्यम से सबने सुना भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी के नेतृत्व में मार्ट विधानसभा अपने चरम पर है, विकास की नई गति को पकड़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में भी मार्ट के अगले विधायक माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी होंगे। भाजपा के पूरी तरह रंग में, माननीय विधायक राजेश चौधरी जी के रंग में मार्ट विधानसभा रंगी हुई है। आप ये ऐलान कर रहे हैं, फिर यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आप, ऐलान मैं नहीं कर रहा, ये ऐलान हाँ, इसमें जनता बिल्कुल, लेकिन फिर यहाँ पर ये भी तो आता है 2027 में अगर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि मुझे राजेश चौधरी से चुनाव लड़वाना है और अन्य किसी प्रत्याशी को देना है। आप ये दावा ठोकर कैसे कर रहे हैं कि 2027 में राजेश चौधरी यहाँ से चुनाव? बिल्कुल, मैं दावा ठोक रहा हूँ। दावा ठोकने के बाद मेरे पास तथ्य हैं, मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। माननीय विधायक राजेश चौधरी जी ने जो कार्य किया है, माननीय विधायक राजेश चौधरी जी के साथ कहीं कोई खिलाफत नहीं है, कोई बगावत नहीं है लोगों की जनता में, तो किस आधार पर आप ये कह सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति कह सकता है कि माननीय विधायक राजेश चौधरी जी को यहाँ की सीट नहीं मिली? दावा ठोकने के, मैं जब लास्ट टाइम जो चुनाव हारा था केवल 432 वोटों से हारा था बस। पत्रकार महोदय, वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं, 3 बार जनता उनको बुरी तरह निकाल चुकी है, धूल चटा चुकी है। उनके पास दावा ठोकने के लिए है क्या? खाली बातें ही तो हैं। बातें, दावा तो मैं भी ठोक सकता हूं, कोई भी ठोक सकता है। अरे आप तथ्य दिखाइए ना, आप किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं अपनी, क्या है आपके पास? आप स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि राजेश चौधरी और योगेश नौवार का मार्ट में कोई मुकाबला है ही नहीं? है ही नहीं भाई साहब। मैं देखिए आपको एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
ये जो एमएलसी का पद इनको मिला है 1 साल पहले, वो भी भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ उसके सहयोग के आधार पर मिला है। ये उन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर नहीं लिया। राजेश चौधरी हमारे बीच में अपनी मेहनत के आधार पर आके जुड़े हुए हैं, जनता के आशीर्वाद से बने हुए हैं। आज आप पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट लेकर आए हैं। आपने राजेश चौधरी जी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, उन्होंने कप्तान से शिकायत की। आप कह रहे हैं कि ये जो पटकाएं हैं राजेश चौधरी की, वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाई गई, उन्होंने निजी संपत्ति से लगवाई। तो यहाँ पर सवाल पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी उठता है कि अगर उनके संज्ञान में ये सब कुछ था तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा है, पीडब्ल्यूडी से जब शिकायत हुई, जब विधायक जी को पता लगा, मुख्यमंत्री जी के पास गए, योगी आदित्यनाथ जी के पास, तब वहाँ से फ़ोन आए, तब उन्होंने शिकायत की, तब जाके ये कार्रवाई की पीडब्ल्यूडी वालों ने। मतलब आप स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं जो शिला पट्टिकाएं तोड़ी गई थी रात को, वो पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं तोड़ी हैं, उनके अधिकारियों ने तोड़ी हैं? जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तोड़ी हैं, ये किसी आम वो उसने नहीं तोड़ी हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये बात मानी है कि हमने तोड़ी है शिला पट्टिकाएं? नहीं, वो मानेंगे, उनसे बात करके देखें, मानेंगे, वो बताएंगे, उन्होंने ही तोड़वाई हैं। तो आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तोड़ी हैं, तो फिर वो रात को ही क्यों तोड़ने जा रहे हैं दावे के अनुसार? रात का तो कोई ऐसा नहीं है, वो योगेश नौवार जी खुद अपने आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, न रात में कहीं टूटी हैं, न कोई किसी ने तोड़ी हैं। तो जो 7 महीने से तोड़ी जा रही हैं वो दिन में ही तोड़ी जा रही हैं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा? जी, वो तो प्रशासन ही तोड़वा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी वाले ही तोड़वा रहे हैं। जो शासनिक तौर पर कहीं पर ये प्रबंध है कि अगर कोई निजी व्यक्ति अपने खर्चे से शिला पट्टिकाएं लगवाता है तो उसमें आप बिना शिकायत किए, बिना जांच किए आप शिला पट्टिकाएं तोड़ देंगे, तोड़ने का उसमें कहीं जिक्र है? ऐसा नहीं है। देखो, मैं हूँ या विधायक जी हैं राजेश चौधरी जी मेहनत कर रहे हैं, वो जन कौन से कहाँ मतलब वो काम लेके आ रहे हैं, वो सड़क बनवा रहे हैं, उन पे मैं अपनी शिला पट्टिका लगा दूंगा तो पीडब्ल्यूडी तोड़वाएगा ही, वो तो आप भी जानते हो। मेहनत मैं करूं, फल दूसरे को कैसे मिल जाएगा? चलिए, तो ये सब टीम राजेश चौधरी जी, आप कुछ कहना? देखिए, ये सब अपने निजी खर्चे से शिला पट्टिकाएं लगवा रहे हैं। विभाग को जैसे जैसे विभाग को पता लगता है विभाग उनको हटवा रहा है, इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। और आप अभी कह रहे थे कि ये लोग खिलाफ हैं, तो मैं आपसे कह करके अपनी बात विराम करूँगा कि अगर हैं खिलाफ तो होने दो, हैं अगर खिलाफ तो होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। राजेश चौधरी जी जनता के चुने हुए नेता हैं, कोई इन नेताओं का एहसान थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग जुड़े। स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था क्योंकि अभी से एक पक्षी हम सभी सुन रहे थे, दूसरे पक्ष ने भी दावा ठोकर और कई पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट और अपने जो तमाम दावे और सारी चीज़ें लेकर आए हैं, ये कॉपी भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को 7 महीने से ये सब कुछ पता था तो आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग मौन क्यों था? अगर मौन नहीं था तो क्या कार्रवाई चल रही थी? सवाल कई हैं क्योंकि एक के बाद एक सवाल जन्म ले रहे हैं। बहरहाल अभी जरूरत है मार्ट को दोनों एमएलसीओं की, एमएलए की, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति अब बनी हुई है। दोनों से यही है कि पहले आप वहाँ जाकर वह जनता की स्थिति को समझें, ये सभी तो राजनीति चलती रहेगी। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ भारद्वाज, मथुरा। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।